अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय श्री गौरीशंकर शर्मा जी, पेशे से वकील हैं। नमस्कार। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। शर्मा जी, भारत सरकार वक्फ बोर्ड कानून लेकर आई है, हुँ, संशोधन बिल है और राज्यसभा और लोकसभा में पास भी हो गया। जी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला है, ये वन 1913 से चला है, अंग्रेज़ों के टाइम पे। फिर समय-समय पर संशोधन हुए। नेहरू जी के टाइम पर 1955 में संशोधन हुआ और नरसिंह राव सरकार 1991 से लेकर के 1996 तक रही, तो इन्होंने 1995 में संशोधन किया। फिर मनमोहन सरकार अपनी इसमें संशोधन किया। अब ये मोदी सरकार इसमें संशोधन बिल पास की। जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ये है कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, राज्यों की वक्फ बोर्ड है, सेंटर की भी है, इस मिलाकर के कुल 30-35 वक्फ बोर्ड हैं। तो उन सभी संपत्तियों का डीएम के माध्यम से उसका रिकॉर्ड किया जाएगा और वो इसका एक पोर्टल बनेगा जिस पर ये स्पष्ट होगा कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है, ये नहीं है। अगर कोई दावा करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति होनी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, तो पहले एक वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल था। अब वो जो है डीएम इस पर करेगा और इस पे जो नहीं संतुष्ट है तो हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। जो मैंने पढ़ा इस विधेयक में ये है कि जो भी संपत्ति इसकी है वक्फ बोर्ड की, उसमें जोर दिया गया है कि उस संपत्ति से स्कूल, अस्पताल, मदरसे बनवाए जाएं और उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, कमज़ोर वर्ग हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाए और आर्थिक सहायता दिया जाए। आप ये देखे होंगे बिहार में कई शहरों में, कई क्षेत्रों में हजारों एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें चाहे किसी को लीज पर दिया गया या लोग कब्जा किए हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और फिर जब वहीं से बिहार जैसे राज्य से, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से, अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आ कर के झुग्गी में रहने को मजबूर होते हैं और उस पर भी तलवार लटकी रहती है कि सरकार आज गिरा दे, कल गिरा दे। तो जो वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के लोग थे, वो ये मैनेजमेंट में गलती किए, ये अपना उसको नहीं ध्यान दिए कि भाई जो संपत्ति है, वो जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनको क्यों नहीं ज़मीन दी जा करके अपना करने, लेकिन वो नहीं दिया गया। तो इस बिल में ये है कि जो संपत्ति रहेगी उसको आवासीय या कम दाम पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। बेघर हैं उनको आवासीय की व्यवस्था कराई जाएगी। इस बिल में ऐसी व्यवस्था की गई है और उसके साथ है कि इसमें पाया गया 2006 में सच्चर समिति एक बनी थी, जिसमें उस समय था कि वक्फ बोर्ड से कुल 163 करोड़ आमदनी होता था, जो संपत्तियाँ लीज पर ये कैसे दे दिए उस तरफ किराए पर। लेकिन सच्चर समिति ने आकलन किया कि अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया गया होता तो कम से कम 10,000 करोड़ कमाई होती। तो अब जो है, जो उसका इनकम होगा, उस इनकम को उनका पहला ध्येय यह है कि इन बच्चों को कारीगरी में एक्सपर्ट कौशल सिस्टम में किया जाए। हालांकि लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है
कि भारत सरकार सिर्फ मुस्लिम भाइयों को नहीं, हिंदू भाइयों को, ईसाई जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सबको कारीगर बनाना चाहती है। तो हम इस पर अलग हैं कि भाई पढ़ाई का जहाँ तक वास्ता है, पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करो। अगर एक गरीब के परिवार को, मुस्लिम परिवार के बच्चों को आप कारीगर बनाना की पढ़ाई करवाना चाहते हो, तो वो क्यों नहीं बड़े बड़े कारपोरेट घराने आईएएस आईपीएस इनके बच्चे क्यों नहीं कारीगर की पढ़ाई करें। तो यहाँ पर वह, जहाँ तक लोक समाज पार्टी का इस पर प्रतिक्रिया देने की बात है, आज की डेट में इस बिल का लोक समाज पार्टी विरोध नहीं करती है। हाँ, मुस्लिम भाइयों से यह अपील करती है कि आप लोग अभी लोगों के कहने पर मत आवें, पढ़िए, स्टडी कीजिए। और वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ और या कम बेसी हजारों एकड़ ज़मीन कब्जा किए हुए, क्योंकि इस बिल के माध्यम से उनको छोड़ना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में वो संपत्ति आएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा सुनने में आ रहा सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाजपा के लोग उस संपत्ति को कब्जा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो लोक समाज पार्टी पहले आएगी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी पर आंच नहीं आने देगी, उसको हर हालत में उसकी वो वापस दिलवाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।